दोस्तों अगर आपका बजट 9 से 10 लाख रुपए का है ना, और उस बजट के अंदर आपको गाड़ी के अंदर रिक्वायरमेंट है, एक तो गाड़ी ऊंची हो, सेफ्टी हो गाड़ी के अंदर, और उस गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया हो। कहने का मतलब जब आप गाड़ी को चलाओ या पंजा दबाओ तो गाड़ी में परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं निकल के आए, आपको मजा आ जाए गाड़ी को चलाने के लिए। तो इस बजट के अंदर एक गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज मेरे पास जो है स्कोडा काइलैक खड़ी हुई है, और काइलैक के वेरिएंट के बारे में बात करूं तो ये आज हमारे पास जो है इसका सिग्नेचर वाला वेरिएंट है, जो कि 2026 में अपडेट करा गया है। अब 2026 में क्या अपडेट किए गए हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर स्कोडा स्पेशली क्या कुछ आपको ऑफर कर रहा है, प्राइस, फीचर्स, टैग, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये सिग्नेचर वाला वेरिएंट खरीदते हो ना काइलैक का, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपके यहाँ पे ऑफर करी जाती है। इनफैक्ट इसका जो बेस वेरिएंट है ना क्लासिक, और या फिर अगर आप इसका प्रेस्टीज वेरिएंट भी खरीद लो, चाबी जो है सबके अंदर सेम ही मिलती है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है, बंद करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है बाय द वे, और जो पीछे स्कोडा का लोगो है वो डेफिनेटली आप देख पा रहे होगे, और जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पे दे रखी है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है। देन जो दूसरी चीज़ है वो है इस वेरिएंट का प्राइस बहुत सही यहाँ पे कंपनी ने रखा है। 9,43,000 एक शोरूम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलती है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब जो है एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई अगर आप ये सिग्नेचर वेरिएंट खरीदते हो काइलैक का तो क्या कुछ स्कोडा आपको दे रहा है। सबसे पहले तो अगर आप सामने की तरफ यहाँ पे देखोगे सेंटर में जो स्कोडा का लोगो है वो मिल जाता है। इसकी जो ग्रिल है ना बाकी जो स्कोडा की कार्स आती हैं उनसे अलग है। हालांकि अब जो नई कुशाक आई है ना उससे कहीं ना कहीं स्काईलैक की ग्रिल डेफिनेटली मिलती जुलती दिखेगी, बट यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड वाला डीआरएल का जो ऑप्शन है वो नहीं है। इसके जो एक्चुअल डीआरएल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और जो इंडिकेटर्स रहते हैं वो आपको अलग से 2 सेपरेट यहाँ पे दिए गए हैं। एक ही यूनिट के अंदर अलग तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। देन गाड़ी की जो हेडलाइट है वो आपको रिफ्लेक्टर एलईडीज के अंदर दी गई हैं, जो कि नो डाउट बहुत ही सही रिस्पांस के साथ में आती हैं, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो फॉग लैम्प वगैरह आपको मिलेगी, नहीं भाई, किसी भी वेरिएंट के अंदर जो फॉग लैम्प का ऑप्शन है वो नहीं आता है। साथ ही में एक चीज़ और, नीचे जो स्किड प्लेट है वो डार्क ग्रे के अंदर आपको दे रखी है, और साथ ही में जो टो करने का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आपको पता है इस अपडेट के साथ में क्या कुछ नया मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आपको फ्रंट से ही दिखने वाली है वो है भाई इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है ये रेन सेंसिंग वाइपर, और साथ में ऑटो हेडलैम्प मिलेगी नहीं मिलेगी अभी मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, देन उस टाइम पे दिखाऊंगा। बट हाँ, आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो जरूर सा ऑफर करा गया है। देन जो दूसरी चीज़ इस गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली वेरिएंट के हिसाब से, वो आप ये चीज़ देख लो। कई लोगों को इस बजट के अंदर सनरूफ चाहिए रहती है, स्पेशली टाटा तो अपनी नेक्सॉन के कई वेरिएंट्स के अंदर सनरूफ का अलग से ऑप्शन देता है, और काइलैक का अगर आप ये वेरिएंट खरीदोगे ना तो इस वेरिएंट के अंदर सनरूफ का जो ऑप्शन है वो दिया जा रहा है। बाकी देखो ये सिग्नेचर वेरिएंट आपको अलॉय भी ऑफर कर देता है। हालांकि जो साइज वगैरह है अगर आप उसकी बात करोगे तो 205, 60, 16 ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा, और जो अलॉय रहेंगे वो सिल्वर कलर के अंदर आपको दे रखे हैं। मल्टी स्पोक वाला जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे ऑफर करा गया है। और टायर की बात करूँ तो एमआरएफ के वंडर इको ट्रेड वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और अगर आप बात करते हो रियर के अंदर, तो रियर में कोई भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जो ड्रम है उसका ऑप्शन मिलता है। मोस्टली स्कोडा के साथ में आप ये वाली चीज़ देखोगे कि उनमें फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बट जब भी रियर की बात आती है ना तो रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है, रियर में ड्रम का ही ऑप्शन ये लोग देते हैं, चाहे फिर वो सलाविया हो चाहे फिर कुशाक हो। कुशाक में फिर भी इन लोगों ने अब जो इसका स्पोर्ट लाइन 1.5 आता है उसमें चेंज कर दिया है, बट इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो दी गई हैं। अंदर से जब चलेंगे मैं आपको डेफिनेटली दिखाने भी वाला हूँ। और जो डोर हैंडल्स हैं वो सेम बॉडी कलर्ड है। बॉडी कलर से याद आया, आप मुझे बताओ आपको ये डार्क ग्रे कलर वही काइलैक का लग कैसा रहा है। डेफिनेटली कई लोगों को पसंद आएगा, अगर आपको नहीं भी पसंद है तो मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं, अगर आप काइलैक लेना चाहते हो तो वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। और भाई जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है उस सेगमेंट में लोग ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो स्कोडा ने ग्राउंड क्लियरेंस का भी ध्यान रखा है। 189 mm का गाड़ी जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर कर देती है। और क्लैडिंग्स पे आप नजर डाल लो। अटेंशन टू डिटेल की अगर आप बात करोगे तो आप एक बार यहाँ पे भी देख लो भाई, अच्छा खासा जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही में जो बी प्लर वगैरह रहेगा वो मैट ब्लैक है, और इस तरफ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं।
मोर और लेस देखो इस गाड़ी के बारे में एक जो बढ़िया चीज़ आपको लगेगी वो सेफ्टी भी कहीं ना कहीं होने वाली है, क्योंकि गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी भी ऑफर करती है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एक तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। और टेल लाइट्स वगैरह की बात करूँ तो इस तरीके की ओवरऑल जो टेल लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जिसके अंदर स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। इनफैक्ट इसकी फ्रंट हेडलाइट के अंदर भी ये वाली चीज़ आपको दी जाती है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको इधर की तरफ लेके आऊँ तो एक बार आप रियर लुक गाड़ी की चेकआउट कर लो भाई। रियर से नो डाउट गाड़ी बहुत ही सही लग रही है देखने के हिसाब से, आप कंप्लेंट नहीं करोगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट लगता है, बट ये अलग से जो डोर पर पैटर्न था ना, डोर पर ट्रिम मैंने आपको दिखाई थी, या क्लैडिंग्स आप कह लो इसे, वैसा ही कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की जो कोशिश है वो की गई है। साथ में स्कोडा की ब्रांडिंग मैंने आपको दिखा दी, काइलैक जो है यहाँ पे मेंशन करा गया है। क्या ये रिवर्स कैमरा ऑफर करता है? नहीं भाई, ये वाला वेरिएंट आपको रिवर्स कैमरा ऑफर नहीं करेगा। बट अगर आपको लगवाना है तो डीलरशिप से बात कर लेना, आपको ऑप्शन जो है दिया जाएगा कि अगर आपको कैमरा चाहिए तो आप लगवा सकते हो। बाकी रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर, वाइपर इस अपडेट के साथ में मिल रहा है। पहले जो सिग्नेचर वेरिएंट था उसके साथ में ये वाली चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट अगर आप ये 2026 वाली अपडेटेड काइलैक खरीदोगे तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ें मिलने वाली हैं। ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैम्प वॉशर यहाँ पर प्लेस करा गया है, और जो एंटीना रहेगा वो वायर्ड वाला है। शार्क फिन वगैरह ऊपर वाले वेरिएंट जो है ऑफर कहीं ना कहीं करते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो सेफ्टी सेंसर्स हैं, एक आपको यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और क्लैडिंग्स नो डाउट वही सेम डार्क सिल्वर के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। क्या टो वगैरह का ऑप्शन है नीचे की तरफ? अगर आप बात करोगे तो नहीं भाई, नीचे कोई भी टो ऑप्शन नहीं है। और ये देखो भाई, इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। तो रियर में नो डाउट आपको जो गाड़ी लुक्स के मामले में डेफिनेटली पसंद आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि गाड़ी के बारे में बोली जाए कि भाई नहीं है अच्छी, सब कुछ ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब एक काम करते हैं, बूट को खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसका बटन दबाओ खुल जाएगा। और ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया साइज़ का जो बूट है वो दे रखा है, 446 लीटर टू बी एग्जैक्ट। आप यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो ये वाली जो बेंच फोल्डिंग सीट है इसको आप गिरा सकते हो नीचे की तरफ। फोल्ड करने के बाद रफली आपको 900+ लीटर का जो बूट है वो यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ हो जाती है। हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल रखे गए हैं। हालांकि जो पार्सल ट्रे है वो नहीं मिलती है, ब्रैकेट्स हैं। अगर आपको खरीद के लगवानी है तो खुद से आप कर सकते हो वाले काम को। बाकी बूट लाइट का ऑप्शन है, यूटिलिटी के हुक्स हैं। एक हुक की कैपेसिटी की बात करोगे तो 3 किलो की ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो दे रखी है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन जो है दिया गया है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार गाड़ी का स्पेयर टायर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, गुडियर की तरफ से आता है। और जो इसकी ओवरऑल प्रोफाइल अगर आप उसकी बात करते हो तो 195, 65, R15, डेफिनेटली चौड़ाई भी छोटी है। और जो रिम का साइज़ है वो भी आपको छोटा यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफर करता है ये सिग्नेचर वाला वेरिएंट। और जो 2026 में तब्दीली की गई अगर आप उसकी बात करते हो तो रियर में वाइपर डिफॉगर आ जाते हैं, सनरूफ आ जाती है। साथ में अगर आप फ्रंट की तरफ बात करोगे तो जो आपको रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं ऑफर किया जा रहा है। अब बात करेंगे मेन इंजन की, क्योंकि ये गाड़ी चलाने के हिसाब से भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि जो ये इंजन ऑफर करती है ना वो सेम सलाविया, वर्टूस और साथ में काइलैक वगैरह की बात करते हो तो उनके अंदर भी ये वाला ऑप्शन जो है दिया जाता है। आओ चलो एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। ये देखो 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI जो पेट्रोल इंजन है वो यहाँ पे ऑफर करा जाता है। बट पावर तो बहुत बढ़िया ऑफर करता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको अजीब लगेगा कि भाई यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, क्योंकि 3 सिलेंडर है, थोड़ी सी आवाज़ कहीं ना कहीं करेगा। और उस टाइम पे आपको इस वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है लगने वाली है। वॉशर डालना है वो आप डाल लो। कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और VW ग्रुप का इंजन है तो डेफिनेटली आपको उसका पता यहाँ पे जो है चल जाने वाला है। हालांकि पावर स्पेक्स वगैरह की बात करें तो भाई जो ऑलरेडी सलाविया वगैरह के अंदर आपको पावर मिलती है वही सेम ऑफर करी गई है। 114 bhp की पावर और 172 न्यूटन का जो ओवरऑल टॉर्क है ये पर्टिकुलर इंजन आपको ऑफर करता है, जो कि कहीं ना कहीं जब आप चलाओगे या पंजा दबाओगे डेफिनेटली फील कराने वाला है। बट एक चीज़ जो आपको फील नहीं होगी वो कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 1.0 लीटर के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे रहा है। वो आप एक्सपेक्ट मत करना। 19.5 का कंपनी क्लेम कर रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 15, 16, 17 इस तरीके का ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो वो एक बार आप जरूर से देख सकते हो। और बाकी चलाने पर भी डिपेंड करेगा आप किस तरीके से चलाते हो, उन सारी चीज़ों पर भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है डिपेंड करती है।
और अब चलेंगे अंदर की तरफ, इंटीरियर की बात करेंगे कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ कंपनी जो है ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो ना सिग्नेचर वाला, तो इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया, इंटीरियर भी उतना ही पसंद आएगा। जैसे कि आप सबसे पहले जो गाड़ी की सीट्स हैं वो चेकआउट कर लो भाई। डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो ऑफर करी गई हैं, जिसके अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट है उसका ऑप्शन दिया गया है। रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो। एयर बैग वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो सेफ्टी में तो आप बात ना ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गाड़ी सेफ्टी जो है कमाल की ऑफर कर देती है। एक बार चाबी को भी इसकी जगह पे जो है इस तरह लगा देते हैं और एक बार मैं इसको करता हूँ बंद। अब देखो, अब एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे कि इंटीरियर में ऐसा क्या कुछ आपको मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर आप ड्राइवर साइड से स्टार्ट करोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेंगी। हालांकि इनका जो पैटर्न है या कलर वगैरह है वो आपको डिफ्रेंशिएट जो है हो जाएगा कि यहाँ पे आपको अलग टेक्सचर मिल रहा है, बीच में अलग मिल रहा है, देन ये ब्लैक है, देन यहाँ पे जो ये ग्रे फिनिशिंग है वो आपको दे रखी है। तो मल्टीपल जो ट्रीटमेंट या मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पे यूज़ करे गए। इनफैक्ट उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो चारों जो पावर विंडोज हैं वो आ जाते हैं, चाइल्ड लॉक ऑप्शन है, मिरर को अंदर से एडजस्ट करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। बट जो फोल्ड करना है वो आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे मैट फिनिश का जो इस्तेमाल है वो डेफिनेटली यहाँ पे करा गया है, तो देखने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बॉटल होल्डर की बात करूँ, आराम से 1 लीटर की जो बॉटल है वो डेफिनेटली आ जाने वाली है। अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज की भी रखते हो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर फिट आ जाएगी। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स की बात करूं तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलता है डेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो जो मैंने आपको बाहर बात बोली थी तो वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और जो एसी वेंट्स है गाड़ी के बहुत सही हैं, डोर लीवर वगैरह वो भी बहुत सही दिख रहा है। देन जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो कहीं ना कहीं आपको पसंद गाड़ी का आने वाला है। एक चीज़ जो कई लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगी कि यार ये इतने बड़े बड़े जो बॉर्डर्स दे रखे हैं ना वो आपको बढ़िया नहीं लग रहे हैं। बट भाई आप ये भी तो देखो कि जो प्राइस है उसके अंदर कंपनी क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। अगर मैं इसको चालू करने की कोशिश करूं, मुझे जो है इस गाड़ी का इंजन चालू करना पड़ेगा क्योंकि पीडीआई कंप्लीट नहीं हुई है। बट चलो मैं कर देता हूं इस वाली चीज को। और देखो भाई इस तरीके से जो है ये सारा कुछ चालू यहाँ पे हो चुका है। 8 इंच की स्क्रीन प्रॉपर आपको यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वायर्ड मिलता है, जो कि अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो इस USB-A पोर्ट से यहाँ पे जो कर सकते हो। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। कैमरे वगैरह की बात करोगे तो अगर मैं रिवर्स के अंदर डालूंगा तो कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ जो बीप है वो इस तरीके से आपको नजर आती है। बाकी FM वगैरह म्यूट वगैरह करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। और जैसे ही मैं इंजन को बंद करूंगा आप एक चीज नोटिस करोगे कि इमीडिएटली जो है ये इस तरीके से बंद हो जाएगा और यहाँ पे बताएगा कि बैटरी खत्म होने वाली है, भाई इसको बंद कर दो। देन उसी के अलावा अगर आप MID की प्रॉपर बात करते हो तो भाई इस तरीके का ओवरऑल सेटअप मिलता है, जिसके अंदर जो एनालॉग सेटअप है मोस्टली वो आपको दिखाई देगा। बीच में एक 4 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि फ्यूल इन्फो दिखाती है, आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाती है, गाड़ी कितना चली हुई है, टाइम क्या हो रहा है, वो सारा कुछ डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला। ड्राइविंग डेटा से रिलेटेड इन्फो है, कंजप्शन क्या रहा है फ्यूल का, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। जो डिजिटल स्पीड अगर आपको वो देखनी है, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही थी, डिस्टेंस कितना कवर्ड करा, टाइम कितना लगा, रेंज क्या मिली, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। व्हीकल स्टेटस हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है, जो कि इन्फॉर्मेशन वाइज सही चीजें लगेंगी। देन यहाँ पे 2 बटन और हैं जो कि टाइम रीसेट वगैरह करने के काम में आते हैं, और अगर आपको ओडोमीटर को रीसेट करना है, ट्रिप वगैरह को, तो वो आप डेफिनेटली काम यहाँ से जो है कर सकते हो। उसके अलावा क्या कुछ है, स्टीयरिंग व्हील, भाई स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही कमाल का है। 2 स्पोक टिपिकल स्क्वाडा वाला आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसपे स्क्वाडा का लोगो मिलता है। ये वाले बटन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। ये वाले जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। देन अगर आप इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट के हिसाब से इस वाले काम को यहाँ पे आप कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। बाकी और क्या कुछ है गाड़ी के अंदर, एक डेडिकेटेड यहाँ पे टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ट्यूटर डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, सिर्फ 4 स्पीकर्स का जो सेटअप है स्पीकर्स के अंदर वही सिर्फ दे रखा है। उसके अलावा जो ट्यूटर्स वगैरह है वो आप एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेंगे। मूर्ति लगानी है वो लगा लो ऊपर की तरफ। ये जो 2026 वाला सिग्नेचर वेरिएंट है वो आपको ऑटो डिमिंग जो IR/VM है वो भी ऑफर कर देता है, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। देन जो ऊपर की तरफ लाइटें हैं वो LEDs के अंदर दे रखी हैं। सनरूफ एक्सेस करनी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू इससे रिलेटेड नहीं होएगा। अगर आपको पूरी कंप्लीटली खोलनी भी है तो मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ, थोड़ा स्लो खुलती है। बट अगर कंप्लीट पीछे करने की बात करें तो इससे ज़्यादा ये नहीं जा रही है, तो ज़्यादा कामयाब वाली चीज़ है आप नहीं कह सकते हो। हाँ, ग्लास में से लाइट का इशू है तो डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल जो है यहाँ पे कर सकते हो।
बाकी ये वेरिएंट आपको जो आर्मरेस्ट है वो भी ऑफर कर देता है, इतना कुछ अंदर की तरफ स्टोरेज आता है, तो ये सारी चीज़ें तो बढ़िया है ही। कप होल्डर्स वगैरह, हैंड ब्रेक वगैरह, ये 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो ऑफर करा गया है। और साथ में भाई जो एसी रहेगा वो मैनुअल के अंदर है, ऑटो एसी वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, लॉक अनलॉक करना है, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया। टीपीएमएस इनबिल्ट वाला मिलता है, या आई स्मार्ट टीपीएमएस आप इसे कुछ भी कह सकते हो, जो कि सिर्फ आपको इन्फो देगा कि लो है, हाई है। बाकी ये प्रेशर वगैरह प्रॉपर नहीं बताता कि उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो फ्रंट कैबिन से या ड्राइवर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये सब कुछ आपको नज़र आने वाला है, स्पेशली इस सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर। और अब बात करेंगे रियर की, कि रियर सीट कंफर्ट कैसा है और क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करते हो, सब कुछ सेम रहेगा, ये चीज़ बढ़िया हो जाती है, दे दी गई है। तो अगर आप अपना हाथ वगैरह रखते हो तो यहाँ पे कहीं भी आपको पेन वगैरह नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, बोतल होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सीटिंग की बात करूँ ना, तो ये गाड़ी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 4 सीटर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 5 बंदे जो है कंफर्टेबल नहीं आएंगे। तो अगर आप 5 बंदों के हिसाब से गाड़ी को देख रहे हो तो ये गाड़ी देन आपको इस टाइम पे निराश करेगी, क्योंकि जो ओवरऑल जिस तरीके से ये सीट आपको होल्ड करते हैं ना, मोस्टली स्कोडा के केस में या VW के केस में, आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि ये ना ज़्यादा जो 5 बंदों को फोकस्ड करके नहीं बनाते हैं, 4 बंदों के हिसाब से बनाते हैं, और बनाते तो प्रॉपर 4 बंदों को कंफर्ट मिले उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये प्लस पॉइंट जो है इस स्पेशली काइलैक के साथ में मिलेगा। अगर आप इस तरीके के रिक्वायरमेंट रख रहे हो, डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर से करना, आपको पसंद आने वाली चीज़ है। अब कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि एयरबैग जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक, ये सारी चीज़ें। हेडरेस्ट ये भी एडजस्टेबल है, ये भी एडजस्टेबल आपको दे रखा है। पीछे वाले तो ऑलरेडी मैंने आपको सारे दिखाई दिए, तो वो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। और साथ ही में सीट के पीछे पॉकेट का ऑप्शन है, मोबाइल होल्डर अलग से दिया गया है, और सेम ऑप्शन आपको को ड्राइवर सीट के पीछे भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करें कि स्पेस कैसा है सीट के पीछे, तो इतना कुछ आपको नीरो मिलेगा। गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर आती है, उसके हिसाब से आपको इतना कुछ ओवरऑल स्पेस मिल रहा है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, और इतना कुछ ओवरऑल स्पेस मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि ठीक कहीं ना कहीं माना जाएगा। बीच में वैसे भी नहीं बैठ पाओगे, मैंने आपको बताया, और ये आप डिफरेंस देख लो, इसकी वजह से तो आप वैसे भी नहीं बैठ पाओगे। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे कितना कंजेस्टेड मामला जो यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं पैर इस तरीके से करके बैठूं तो 10-20 किलोमीटर के लिए कहीं ना कहीं बैठ जाऊंगा, बट अगर मुझे ऐसे बैठना पड़े तो भाई मैं 5 किलोमीटर के लिए भी यहाँ पे नहीं बैठ पाऊंगा। मजबूरी में डेफिनेटली बैठ सकता हूँ, बट ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स पे डेफिनेटली नहीं होने वाला है ये चीज़ पॉसिबल। बाकी सी टाइप जो पोर्ट्स हैं 2 यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, बाकी और कुछ ऐसा मिलता नहीं है। एसी वेंट्स बढ़िया जो है चीज़ यहाँ पे हो जाने वाली है, जो कि ठीक कहीं ना कहीं आपका होगे। देन ये तो सब मैंने आपको दिखाई दिया, उसके अलावा नीचे की तरफ जो आइसोफिक चालसी टैंकर से वो दे रखे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ें। बट जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर की जा रही है, तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना। और साथ ही में जो ऊपर की तरफ जो लाइटें हैं वो LEDs के अंदर रहेंगी, जो कि अच्छी खासी ब्राइट है, और रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ जो है हो जाने वाली है। पीछे से व्यू कैसा आता है डैशबोर्ड का, तो वो एक बार आप देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल व्यू आएगा। इस स्क्रीन के छोटे साइज़ की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़े बड़े जो बॉर्डर्स हैं वो आपको थोड़ा सा अनोइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे लगने वाले हैं। बाकी जो प्राइस और फीचर्स का मिक्सचर है वो आपको कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के अंदर पसंद आएगा, जो कि मैं भी कहीं ना कहीं ये कहूँगा इस वेरिएंट के बारे में कि हाँ भाई काबिल तारीफ आप जो है इसको कहने वाले हो। बाकी वारंटी वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको आप अप टू 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस पैक भी चाहिए तो 50 से 40 हज़ार रुपये का आपका खर्चा रहेगा, और 5 साल के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस पैक रहता है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्विस में खर्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा आ जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई इस सिग्नेचर वेरिएंट के बारे में। प्राइस, फीचर्स, कंफर्ट, टैक्स, सेफ्टी, सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया। अब आप मुझे बताओ 9,43,000 के अंदर आने वाला ये सिग्नेचर वेरिएंट आपको कैसा लगा। परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड भी मैंने आपको सारा कुछ जो है बता दिया है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।